प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नाक से रिलेटेड एक समस्या के बारे में। जी हाँ, अधिकतर लोगों को सामान्य जन में एक ये रिपोर्ट भी बताता है कि हर 10 में से 3 व्यक्ति को प्रति साल साइनस की समस्या हो जाती है। साइनस की जो समस्या है वो आम बोलचाल में वो नाक में भारीपन होना या माथा में भारीपन होना या सांस लेने में दिक्कत होना। जो हमारा नोज होता है वो स्टफी नोज हो जाता है, सांस हम बिल्कुल ले नहीं पाते और इतनी दिक्कत आती है कि कभी कभी रात में सोते समय हम पसीना आ जाता है, मुंह खोल कर सोना पड़ता है क्योंकि सांस तो नाक से ले नहीं सकते हैं, तो मुंह से सांस लेना पड़ता है। छोटे बच्चों में अगर ये दिक्कत होती है तो ये मुंह की समस्या जो होती है, जो नाक की समस्या होती है, वो रात भर मुंह खुला रखते हैं और धीरे धीरे उनका दांत भी बड़ा हो जाता है। और साइनस की जो समस्या है वो छोटी समस्या नहीं है। साइनस की समस्या होती क्या है कि हमारा जो खोपड़ी है ना, स्कल पे, इसमें कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे ऑक्सीजन का आवागमन होता है। कई बार उसमें कफ भर जाते हैं और हमारा जो सांस का है, जो हमारा जो सांस आना चाहिए माथा में, वो नहीं आ पाता है। और उसके कारण क्या होता है कि सिर में भी हम भारीपन का अनुभव करते हैं। नाक में दिक्कत तो होती है, नाक में कई बार हड्डियां बड़ी हो जाती हैं। उसे आप एक बार ऑपरेशन कराएंगे, वो साल 2 साल तक ठीक रहता है, फिर से साइनस की समस्या जन्म ले लेती है। और ये 2 बार 3 बार कराने से कई बार आपको नाक के कैंसर तक का रोग हो सकता है। तो बड़े ही सावधान होने की ज़रूरत है। ये रोग छोटा होकर के ही पूरे के पूरे शरीर को तबाह कर सकता है। ये एक जगह होता है और पूरे माथा में भी दिक्कत कर देता है। और आपको पता ही है, हमारा जो सेंटर है, हमारे जो सोचने की शक्ति है, जो क्षमता है, पूरा शरीर जो हमारा कंट्रोल होता है वो मन से ही होता है। हमारा जो हिंड ब्रेन है, जो हमारा कॉर्टेक्स है, वो पूरा का पूरा जिम्मेदार होता है सारे चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और अगर इसी चीज़ में अगर दिक्कत आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत हो सकता है। तो साइनस की समस्या के लिए कई प्रकार के उपचार बताए जाते हैं, कितनी ही दवाएँ खाई जाती हैं, लेकिन कुछ आज हम योग अभ्यास को जानेंगे जिसे करके आप साइनस को आराम से ठीक कर सकते हैं। एक तो एक्यूट साइनस होता है जो कि 6-7 दिन में या 10 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। वो एलर्जी के चलते होता है, कहीं पॉल्यूटेड एरिया में आप चले गए तो वहाँ से आपको हो सकता है, थोड़ी सर्दी बढ़ गई तो उस समय आपको हो सकता है। लेकिन एक क्रोनिक साइनस होता है, वो जो आपका साइनस है वो 8-8 सप्ताह तक, 10-10 सप्ताह तक रह जाता है और वो ठीक नहीं होता है। उसके लिए आपको उपचार की ज़रूरत है। कई लोग एलोपैथ के शरण में जाते हैं और कई लोग आयुर्वेद के शरण में आते हैं। और आयुर्वेद का जो उपचार है वो उपचार इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि वो पूरा का पूरा नेचुरल है, प्राकृतिक है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि जो हमारा शरीर में जो नाक में जो हड्डी बढ़ जाता है, उसका अगर ऑपरेशन हम 2 से 3 बार कराएंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो वो हमें नहीं कराना है। आपको कुछ योग अभ्यास में बताऊँगा, उसे आप अभ्यास करके, नियमित अभ्यास करके अपने साइनस की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही सामान्य सी दिक्कत है। अगर उसी दिक्कत को हम पहचान लें तो पहली बड़ी बात तो ये है कि साइनस का समस्या हमें होगा ही नहीं। हम पॉल्यूटेड एरिया में भी चले जाएं या कुछ एलर्जी का हमारे शरीर में अंदर आता भी है, कुछ बैक्टीरिया आते भी हैं, तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है वो मजबूत होता है प्राणायाम से और योगाभ्यास से। लेकिन अगर वो हो भी जाता है तो प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से हम इसे मिटा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ मैं आसन बताऊंगा और कुछ मैं प्राणायाम बताऊंगा, उसे आप करेंगे तो आप गारंटी मान के चलिए कि आपकी साइनस की समस्या ठीक हो सकती है। या घर में किसी को भी है तो उसे आप इस अभ्यास को कराएंगे तो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या थोड़ा होकर के बढ़ते बढ़ते आगे जाकर के जान तक ले सकती है। तो अभ्यास आपको क्या करना है, 5 मैं योगाभ्यास बताऊँगा, आसन बताऊँगा और कुछ 2-3 आपको मैं प्राणायाम बताऊँगा। शुरुआत हम करते हैं पहला आसन से। उस आसन का नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करना है इसकी विधि को आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में आकर घुटने पर खड़े हो जाएंगे और फिर अपने दाहिने हाथ को अपने पीछे एड़ी के पास ले जाएंगे घुमाते हुए, और बाएं हाथ को भी बाएं एड़ी के पास, और जो शरीर है उसको उष्ट के जैसा बनाने का कोशिश करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपके छाती प्रदेश में, पेट में और गर्दन में खिंचाव होता है। इसी आसन में कम से कम आपको 2 से 3 मिनट रहना है। फिर धीरे धीरे हाथ उसी प्रकार से आगे लेते आएंगे और फिर आप वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा हमारा आसन है वो है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन ये बहुत काम का आसन होता है। हमारे जो ये छाती प्रदेश है उसमें खिंचाव होता है और ये गर्दन तरफ खिंचाव होता है, तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है, जो ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए माथा की तरफ, वो अच्छे से होता है। सबसे पहले आप जमीन पर लेट जाएं, फिर दोनों पाँव को उठा करके घुटने से मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास लाएंगे और फिर दोनों हाथ से आप एड़ी को पकड़ते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे। यानी जो नीचे का आपका भाग है वो ऊपर उठेगा और जो आपका छाती है उसमें खिंचाव होगा। छाती से नीचे, नाभि से नीचे पूरा खिंचाव होगा।
आप एक ब्रिज के जैसा, सेतु बंध जिसे हम बोल रहे हैं, एक ब्रिज के जैसा बनाने का प्रयास करेंगे ताकि नीचे से पानी निकल सके। इस आसन का बहुत ही लाभ है, इसे भी आपको 3 से 5 मिनट करना है। तीसरा हमारा आसन है जानु शिरासन। जानु शिरासन की भी आइए विधि को हम जानते हैं, देखते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे, फिर दाहिना पैर को अपने सिमनी प्रदेश के पास ला करके लगाएंगे, यानी जो हमारा अंडकोश होता है उसके नीचे में, और जो बायां पैर है उसका टो को पकड़ करके माथा को आप सटाने का प्रयास करेंगे घुटना से। इस आसन में भी आप थोड़े देर तक रह सकते हैं, और जब ये कर लें तो दाहिना पैर को आगे करेंगे और बाएं पैर को फिर से आप सिमनी प्रदेश में लगा करके लेकर के आएंगे। उसी प्रकार से जैसे हमने बाएं पैर से किया था, दाहिने पैर को छूने का प्रयास करेंगे घुटने के पास अपना माथा लगा करके। इसे भी आप कुछ देर तक करेंगे। और चौथा हमारा अभ्यास है भुजंग आसन का। भुजंग आसन काफ़ी लाभदायक आसन है, कमर का दर्द भी इससे ठीक होता है और साइनस की समस्या में बहुत ही लाभकारी आसन। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथ को आप छाती के समानांतर लाकर लगाएंगे और शरीर को सर्प के जैसा आप उठाएंगे। जो भुजंग आसन हम लोग करते हैं, भुजंग मतलब सर्प होता है, और श्वास को भरते हुए आप उठेंगे। और जब इस स्थिति में आपको कम से कम 20 सेकंड से शुरुआत करना और 1 से 2 मिनट तक जाना, और फिर उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे चले जाएंगे। इस आसन का भी अभ्यास आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। और हमारा 5वां आसन है गोमुखासन। गो के मुख के जैसा हम आसन को करते हैं, इसकी विधि को भी आइए जानते हैं। आप सुखासन की स्थिति के बाद अपने आप दाहिने पैर को नीचे रखेंगे और बाएं पैर को ठीक इसके ऊपर में, जो हमारा घुटना है वो घुटना मुख के जैसा, गाय के मुख के जैसा बनेगा। और ये हम जब करेंगे तो सीधा होंगे। दोनों हाथ को आप घुटने पर रख सकते हैं और इस आसन में आपको कम से कम 2 से 5 मिनट बैठना है। आप आराम से बैठ सकते हैं। जब एक पैर से कर लेंगे तो फिर बाएं पैर को आप नीचे रखेंगे और दाहिने पैर को आप ऊपर रखेंगे। वही क्रिया करनी है, गो मुख समान, गाय के मुख के जैसा आपको बनाना है ऊपर नीचे, और हाथ को आप घुटने पर आराम से रखेंगे और स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा। और इस आसन को आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक करना है। जब ये हम 5 आसन कर लेते हैं तो ये 5 आसन करने के बाद हमें कुछ प्राणायाम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा का पूरा समस्या हमारे श्वास से संबंधित है। अगर हम श्वास को ठीक कर लेंगे, नाक के जो हमारा कफ है उसको अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारी समस्या ठीक हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि हमारा जो कफ पित्त वात होता है उसी के असंतुलन से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि जन्म लेती है। तो अगर उसे ही हम साध लें, उसे ही हम बैलेंस कर लें तो ये ठीक हो सकती है। और ये होती है कफ के समस्या के कारण। कफ अगर हमारा इम्बैलेंस होता है बॉडी में तो जाकर के साइनस की समस्या होती है। करना आपको क्या है, पहला प्राणायाम करना भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का विधि बहुत सामान्य है। सुखासन में बैठ जाएंगे फालथी मारकर, या तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो उसमें बैठिए और हाथ को चिन्ह मुद्रा में ले आएंगे। चिन्ह मुद्रा में लाने के बाद आपको श्वास को पूरा भरना है, उदर श्वसन की तरह करना है। पूरा शरीर में, छाती में और उदर प्रदेश में श्वास जाएगा और श्वास को छोड़ेंगे। एक बार देखिएगा, पूरा श्वास हम अंदर लिए पेट में और छाती में भरे और उसके झटके से छोड़ देना है। बोला जाता है कि जो लोहार का जो हम लोग थुथनी चलाते हैं उसी की तरह से शरीर में श्वास जाएगा और बाहर निकालेंगे। 2-3 बार मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। ये पूरे शरीर में हीट जनरेट करता है। इसको बोलते हैं वाइटलाइजिंग प्राणायाम। इसे जब आप करेंगे तो पूरे शरीर में श्वास आपका जो है ना वो हीट जनरेट करेगा। और जब भी ये करें ना तो आंख बंद करके करें, क्योंकि अगर आंख खुला करके करेंगे तो आपके माथा में चक्कर आ सकता है और आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो आप भस्त्रिका को करेंगे, जैसे ही भस्त्रिका को करेंगे ना आपका धीरे धीरे अपने आप नाक जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। दूसरा हमारा अभ्यास है वो है कपालभाति का। कपालभाति करने की विधि बहुत ही आसान विधि है। पालथी मारकर सुखासन में या पद्मासन में आपको बैठ जाना है। हाथ को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में लगा लेंगे या प्राण मुद्रा में, जो मुद्रा आप अपने हिसाब से समझें, और अपने शरीर को सीधा रख करके जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको पूरा स्ट्रेट रख करके और पेट में धक्का टाइप का मारना और श्वास को बाहर छोड़ना है। विधि को एक बार देखिए और हमारे शरीर को देखिए। शुरुआत में जब आप करेंगे तो आपका क्या है कि नाक आपका बंद है, जैम है, तो धीरे धीरे करेंगे तो नाक आपका खुल जाएगा। शुरू में कठिनाई होगी लेकिन आपको करना है। कपालभाति भी प्राणायाम क्या करने से होता है कि शरीर में हमारा जो है गर्मी पैदा होता है। ये जितने भी प्राणायाम है, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, ये सब प्राणायाम हमारे शरीर में हीट पैदा करते हैं। और जैसे ही गर्मी पैदा होगी ना, ये हमारा स्टफी नोज है, इसमें धीरे धीरे हीट आएगा और धीरे धीरे ये खुलना शुरू हो जाता है, अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। इसको भी आपको 4 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट तक इसे बढ़ा सकते हैं।
और जो मैंने भस्त्रिका बताया था उसका 20-20 का आप सेट करेंगे और कम से कम 3 से 4 सेट आपको करना है। और अंतिम हमारा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। शुरू में आपको दिक्कत आएगा अनुलोम विलोम करने में, क्योंकि नाक आपका पूरा जाम होगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे उसको तो आपका नाक खुल जाएगा। करना क्या है, प्राण मुद्रा में हाथ को ले आएंगे, दाहिना नाक को बंद करेंगे, दाहिना नासिका छिद्र को, बायां से श्वास को लेना है और बायां से श्वास लेने के बाद फिर उसको दाहिना से छोड़ देना है। विधि को देखिए, बायां से मैं श्वास लूंगा, बायां से श्वास लिया हमने और बायां को फिर बंद करके दाहिना से छोड़ेंगे, फिर दाहिना से श्वास को लेंगे और दाहिना से लेने के बाद फिर बायां से छोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे शुरुआत में बहुत आपको दिक्कत होगी और एकदम माथा में बेचैनी टाइप का आपको महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे इस अभ्यास को करना है। और ये जो हमने किया वो 1 चक्र हुआ, ऐसा आपको कम से कम शुरुआत में 20 चक्र से शुरुआत करके 5 से 10 मिनट तक आपको अनुलोम विलोम करना है। ये तीनों जब हम प्राणायाम कर लेते हैं तो एक मैं आपको एक्वा प्रेशर का ही बताता हूँ, क्योंकि ये जितने भी हमारे हाथ में जो ऊपरी भाग है उंगली का, ये सब साइनस के यहाँ पे पॉइंट है। इसको भी आप दबाएंगे तो आपको जो साइनस की समस्या है वो ठीक हो सकती है। ये आप तीनों अभ्यास करते हैं, आसन का, प्राणायाम का और ये अपना जो एक्वा प्रेशर का आपको हम बताया, पंक्चर का जो बताया, वो अभ्यास करेंगे। और तली भुजी चीज़ जो आपको कम खाना है, तेल मसाले की चीज़ आप कम खाइए, दूध ये सब कम लीजिए इसमें, और आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा और साइनस की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। जितना हो इस अभ्यास को कीजिए, आधा घंटा लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा या 40 मिनट लगेगा, आप समय दीजिए और साइनस की समस्या से आप निजात पाइए। और जो भी इससे संबंधित कोई और समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसका हम उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और लाइक से ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि जिनको ये समस्या है घर में या जिनको और दोस्तों को, उनके साथ ये शेयर करें, उन्हें इस अभ्यास को कराएं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए, योग, आयुर्वेद और अध्यात्म से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल द योगी मॉन्क को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम व धन्यवाद।